ठीक, आज क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसका पिछला एक क्लास हुआ था थोड़ा सा, लेकिन आज कुछ लोग नहीं आए थे तो दोबारा से बता दे रहे हैं। जो नहीं आए थे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो आए थे उनको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर डाउट होगा तो। एक क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा। 287, इसका बेस कितना होगा? 10, और निकालना क्या है? बाइनरी। इसका बेस कितना होता है? 2। ठीक है, अभी 287 एकदम सरल तरीका है निकालने का। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे कोई भी संख्या कटेगी, जो रिमाइंडर बचना है वो 0 या फिर 1। क्या 0 बचेगा रिमाइंडर या फिर 1 बचेगा? तो 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, और 2 तिहाई 6, एक बचा उठा के यहाँ रख लीजिए। ठीक है, फिर दोनों संख्या एक साथ ले सकते हैं। 2 7 14, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 एकन्नम 2, इसके बाद 1, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1, 2 एकन्नम 2, 2 7 14, 1, 2 8 16, और कितना बचा? 1, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकन्नम 2, 0, और 2 0 में 0, यहाँ पे 1। अब यहाँ से लिखना शुरू करिए। और किधर लिखेंगे? इधर राइट साइड से, मतलब लेफ्ट से राइट लिखिए। तो सीधा सीधा क्या लिखना है? 1, 3 बार 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 बार 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 1 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बेस 2, यही आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। आठ सौ सत्तासी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या 887 का बाइनरी फिर से निकालना है। अब वापस हमने क्या किया? 887, बहुत इजी है समझ में। 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, फिर 2 तिहाई, एक बचा, उठा के इधर रख लीजिए। फिर 2 दूनी 2 दूनी, 2 एकन्ना, एक इसमें बचा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोल सकता है कि हाँ सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आया वहीं रुक जाएंगे, वहां एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मतलब कि क्या समस्या हो रही है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है। वो रीजन पता चलेगा ना कि क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं। 2 एकन्नम 2, अब देखिए 2 एकन्नम 2, ये छोटा है ये बड़ा है, इसको रिमाइंडर लीजिए यहाँ पे 0। ठीक है, 2 पंचे 10, और फिर 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1। ये 14 कैसे हुआ? 2 7 14, क्योंकि देखिए यहाँ एक बचता है, इसके पास आता है 15, फिर 2 7 14, फिर भी एक बचाते यहाँ रख दिया गया। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, और 1, फिर 2 छंग 12, 1, 2 तिहाई 6, 1, 2 एकन्नम 2, 1। ठीक, 2 0 में 0 1। अभी यहां से आंसर लिखिए। पहले क्या है? 2 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 1 2 3 1 है, फिर 0, फिर 3 1 है। यही हो गया आपका आंसर। सबका मैच कर रहा है? ठीक, 40, क्वेश्चन नंबर 3। तो 1947 लिख लीजिए, और ऐसे 2 से काटिए, 2 9, और फिर एक इसके पास गया 14 का 2 7, 2 तिहाई 1, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, 2 छंग 12, 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1, 2 छंग 12, 1, 0, 2 तिहाई 6, 0 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 0, 2 7 14, क्या हो गया? 1, फिर 2 तिहाई 1, 2 एकन्नम 2, 1, और 2 0 में 0 1।
यहाँ पे क्या होगा, आंसर लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आया है, 4 बार सॉरी, फिर 2 डबल 0 है, फिर 2 1 है, फिर 0, फिर 2 1। ये हो गया आंसर। किसका किसका आया, जरा हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। रोक इधर चला ना रहेगा। कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। एक समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग लगाइए। समझ लेते हैं क्या है। एक ऑक्टल नंबर है 375। ऑक्टल का बेस कितना, 8। जो निकालना है उसका बेस कितना है, 10, ठीक है। मैं बताया था ऑक्टल की बाइनरी जो होती है वो 3 डिजिट में होती है। कितना, 3 डिजिट में। तो पहले सबकी बाइनरी निकाल लीजिए आप। क्या करेंगे, बाइनरी। बाइनरी कैसे निकालेंगे, बताया था 1 2 4, मेथड यही है। 5 के लिए किसको किसको ऑन किया जाएगा, 4 और 1 को इसके नीचे ऐसे लिख लीजिए 1 0 1, ठीक है। 7 के लिए किसको किसको ऑन करेंगे, तीनों को, इसके नीचे तीनों में 1 लिख लीजिए। और 3 के लिए किसको ऑन करेंगे, 0 1 1। हो गया। अब इन सभी को लिख लीजिए पहले, 0 1 1, फिर 3 बार 1, फिर 1 0 1। ये हो गया, बाइनरी निकल गया। अब इसी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एकदम शॉर्ट तरीका। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना, तो 9 अंक को हम ऐसे लिख लेंगे इसका, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5, ठीक है। अभी क्या है, इसको सेट कर लीजिए, 1 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0, इधर भी 0। इस 0 से कोई मतलब नहीं है, शून्य तो शून्य हो गया। अब जिस जिस संख्या के नीचे 1 है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, बिट का ठीक फिक्स्ड वैल्यू है। इस वैल्यू को जिसके से नीचे 1 है वो जोड़ लीजिए बस। एक तो 128 के नीचे 1 है, फिर 64 के नीचे 1 है, 32 के बाद 16 जोड़ लीजिए, 16 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 4 28 1 29, सही है ना। 16 8 24, 24 4 28 1 29। यहाँ क्या किया जाएगा, 29 लिख दिया जाएगा। अब जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, और 14 9 कितना हो जाएगा, 14 9 कितना हो जाएगा, 23 2 8 8 3 11, 11 2 13, और 2 कितना हो गया, 15, और उसके बाद 1 में कितना हो गया, 253। आंसर आ गया कितना, आ जाएगा, ठीक। देखिए पहला क्या काम होगा, आप इन सभी का जो डेसिमल जो ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी इस तरीके से निकालेंगे, सभी अंक के नीचे लिखेंगे, फिर बाइनरी को इस रूप में लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। फिर ये जो वैल्यू है, जितना अंक है उतनी वैल्यू, हमेशा 2 का स्क्वायर करते हुए चले जाइए। 1 2 4 8 16 32 जो भी है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पूरा क्या है, जहां तक जा रहा है वहां तक आप जितना अंक है उतना हमने लिखा। फिर उसके बाद ये बाइनरी को इसके नीचे सेट किया, राइट से सेट करना हमेशा देना, किधर, राइट से। 1 को 1 के नीचे, 0 को 2 के नीचे, फिर 1 को 4 के नीचे, फिर 1 को 8 के नीचे, फिर 1 को 16 के नीचे, फिर 1 को 32 के नीचे, फिर 1 को 64 के नीचे, फिर 1 को 128 के नीचे, फिर 0 को 256 के नीचे। अब जिस जिस के नीचे 1 आया है उस संख्या को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 253, और यही आंसर माना जाएगा। यही क्या हमारा आंसर है, कौन सा आंसर है, ऑक्टल टू डेसिमल।